डिवाइनली गाइडेड 708 टैरोट में आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है कि योर लव लाइफ करंट सिचुएशन। ठीक है, आपकी करंट सिचुएशन लव लाइफ में क्या है। यहाँ पर दो पायल हैं, पायल 1 पायल 2। आप कोई एक पायल डिसाइड कर लें, थोड़ा सा पॉज ले लें, अपने इंट्यूशन और अपने एंजल यूनिवर्स को याद करके, जिस भी डेटी को आप मानते हैं उन्हें याद करके आप कोई एक पायल डिसाइड करें और फिर मैं रीडिंग स्टार्ट करूँगी। ये सभी साइन वालों के लिए है और साथ ही सभी जेंडर वालों के लिए है। आप जब भी इस रीडिंग तक पहुँचेंगे ये तभी आपके साथ रेजोनेट हो सकती है। ठीक है, तो हम चेक करेंगे अभी कि अब आपकी लव लाइफ करंट सिचुएशन क्या है। पायल 1 की हम पहले रीडिंग स्टार्ट कर रहे हैं। जिन्होंने पायल 1 चुना कि आपकी लव लाइफ में करंट सिचुएशन क्या है। देखिए द चैरियट सबसे पहले, आई होप कि कार्ड क्लियरली विजिबल हो, आपको सही से दिख रही हो। द स्टार, 4 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, 4 ऑफ swords, द डेविल। तो आपकी लव लाइफ में क्या चल रहा है। एंड बॉटम ऑफ द डेक में है 10 ऑफ पेंटिकल्स। आपको एक हैप्पी स्टेबल लाइफ चाहिए थी, पर आपको मिला क्या। आपको लव लाइफ में फेलियर मिला, आपको बिट्रेयल मिला, आपको धोखे मिले, आपको पेन मिला, सॉरो मिला, ग्रीफ मिला, आपको बहुत कंट्रोल किया गया। ठीक है, तो लव लाइफ में आपने चाहा कुछ और था। आपने लव लाइफ में फुलफिलमेंट चाही थी। आपने चाहा था कि आपका एक स्टेबल फैमिली लाइफ हो, आपकी शादी हो, आपके बच्चे हो, आप जिस किसी भी व्यक्ति से पैशन महसूस कर रहे थे, जिससे आप बहुत ज़्यादा जुड़ाव महसूस कर रहे थे, उस पर्सन ने आपको कठपुतली की तरह नचाया। आई होप कि ये कार्ड आपको ठीक से दिख रही हो। उस पर्सन ने आपको कठपुतली की तरह अपनी उंगलियों पर नचाया। आप कार्ड को ध्यान से देखें, ये देखिए, इस पर्सन ने आपको कठपुतली की तरह नचाया। आपने सब कुछ किया, ऐसा नहीं है कि आपने नहीं किया। उसके कहने पर आपने सब कुछ किया, पर आपको मिला कुछ नहीं। जो आप चाहते थे आपको कुछ भी नहीं मिला। आपको खालीपन मिली, आपको उदासी मिली, आपको इंतज़ार मिला। आप चाहते थे कि आपकी जीवन की जो गाड़ी है वो तेज़ी से आगे बढ़ती जाए, आपको लाइफ में फुलफिलमेंट मिले। यहाँ भी देखिए, एक कपल है, 2 बच्चे हैं और रेनबो है और यहाँ पर वाटर है। तो आप चाहते थे कि आपके लाइफ में पैशन हो, प्यार हो, आपकी एक हैप्पी फैमिली हो, पर बदले में आपको 4 ऑफ सोर्स, आपका दिल तोड़ दिया गया, आपको बीमार कर दिया गया, इमोशनली आपको बहुत हार्म पहुंचाया गया है, आपको तोड़ कर रख दिया गया। आप इतने दुखी हो गए कि आपने सबसे अलग काट कर खुद को अलग कर लिया। आप एकांत में चले गए, आप एक कोकून की तरह आपने खुद को एक घेरे में बांध लिया। आप किसी से मिलना मिलाना करना बंद कर चुके। आप रातों को स्टार गेजिंग करते हैं, आप रातों को ईश्वर से प्रे करते हैं। आप ये सोचते रहते हैं कि आपके साथ ऐसा क्यों हुआ, जबकि आपने बहुत ही पैशन दिखाया, बहुत ही प्यार दिखाया। हो सकता है कि आप इस व्यक्ति के लिए बहुत ही ज़्यादा एडिक्शन फील करते हो। यहाँ जो द डेविल कार्ड है, इसमें एक तो कंट्रोल कर ही रहा है, दूसरा भी खुद को इतना ज़्यादा उसके प्रति ऑब्सेस्ड फील कर रहा था कि सोचते समझते हुए भी वो उससे कंट्रोल हो रहा था। ऐसा नहीं है कि आपको इसकी जानकारी नहीं हो रही थी, आपको समझ आ रहा था, पर आप फिर भी कठपुतली की तरह नाचे जा रहे थे। और नतीजा इंतज़ार, खालीपन,
अकेलापन, यही आपको मिला। ठीक है, चलिए और चेक करते हैं। आपकी लव लाइफ यहाँ दिख रही है, ये देखिए। फिर 5 ऑफ पेंटिकल्स, आपको अकेला छोड़ दिया गया। एस ऑफ सोर्स, 5 ऑफ वैंड्स, नाइन ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ कप्स, द मैजिशियन। देखिए, बहुत ही अकेला आपको कर दिया गया। आपको एक समय में ऐसा लगने लग गया था, यहाँ भी देखिए बॉटम ऑफ द डेक, जजमेंट। एक समय में आपको ऐसा लगने लग गया था कि ये बहुत ही नर्चर करने वाला व्यक्ति, बहुत ही प्यार करने वाला व्यक्ति है, बहुत ही कंपैशनेट पर्सन है, जो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करता है। पर उसने आपको बहुत ही कंट्रोल किया। द मैजिशियन बता रहा है, उसने आपको मतलब अपने जितने होते हैं ना कि उसके पास सारे टूल्स थे आपको नचाने के लिए। आपको अपनी उंगलियों पर, यहाँ भी है देखिए, यहाँ द डेविल और यहाँ पर मैजिशियन। वो बहुत ही चालाक व्यक्ति, बहुत ही क्रूक्ड, बहुत ही होशियार। देखिए, यहाँ भी देखिए कठपुतली की तरह नचा रहा है, यहाँ भी देखिए मैजिक कर रहा है। यानी आपको उंगलियों का खेल है, इशारों का खेल है। आपको अपनी उंगलियों पर नचा रहा था। उसे पता था कि आपको कैसे कंट्रोल करना है। जब जैसे कंट्रोल करने की ज़रूरत लगी, जब जिस टूल के इस्तेमाल के, कहते हैं ना साम दाम दंड भेद, जब जैसा प्यार दिखाने की इच्छा आपको, उसे लगा कि प्यार से कंट्रोल करना चाहिए तो प्यार से कंट्रोल किया, मनी से कंट्रोल किया, पैशन से कंट्रोल किया, रूठ कर नाराज़गी दिखाकर कंट्रोल किया। लगातार आपको अपने कंट्रोल में बना कर रखा। जब लगा तो आपसे बहुत लड़ाइयाँ भी की। आप इन सब कारण से आप बहुत ज़्यादा थक गए। बहुत लड़ते लड़ते आपकी एनर्जी जो है वो बहुत वेस्ट हो गई, बहुत परेशान हो गए, आप बहुत ज़्यादा दुखी हो गए। आपको अकेला कर दिया गया। ठीक है, आपको अकेला कर दिया गया। ये एंगल इसके ठीक नहीं हो रहा है, माफ़ कीजिएगा। ठीक है, आपको अकेला कर दिया गया, आपको पूरी तरह से खाली कर दिया गया। यदि आपके पास फाइनेंस थी तो फाइनेंशियली भी आपको कमज़ोर कर दिया गया, आपके फाइनेंस को ले लिया गया। नहीं, यदि आप उन पे डिपेंडेंट थे तो भी आपको इस तरह से रखा गया कि आप अपने लिए कुछ कर ही नहीं सकते थे। आपकी इंट्यूशन वैसे आपको गाइड करती थी, आपको पता चल रहा था कि आपके साथ क्या हो रहा है। बहुत ही ट्रिक खेला गया आपके साथ, बहुत ट्रिकी बिहेवियर किया गया, बहुत लड़ाइयाँ की गई, प्यार दिखाया गया। सारे जितने भी टूल्स होते हैं ना, जितने भी हथकंडे कह सकते हैं कि जितने भी हथकंडे होते हैं ना, वो सारे हथकंडे आपके साथ आजमाए गए आपको कंट्रोल करने के लिए। चलिए आगे देखते हैं, फाइनल आउटकम देखते हैं। अब तक तो ये सब हो चुका है आपके साथ, फाइनल आउटकम हम चेक करते हैं। 5 ऑफ सोर्स, टेम्परेंस, फिर देखिए जजमेंट पहले भी था, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ सोर्स, मैंने कहा ना आपका दिल तोड़ा गया है, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है 7 ऑफ कप्स। आपको ऑप्शन की तरह ट्रीट किया गया, आपको थर्ड पार्टी में रखा गया, आपसे लड़ाइयाँ की गई, बहुत ज़्यादा आपसे लड़ाइयाँ की गई हैं। यहाँ पर आप लोगों ने बहुत, आप दोनों की रिलेशनशिप के बीच में बहुत सारे लोगों ने इंटरफेयर किया है, बहुत सारे लोगों ने उनके कान भरे हैं और उन्होंने जानबूझकर सुना भी है दूसरों का। ऐसा नहीं है कि उन्हें समझ नहीं आ रहा था, वो समझ पा रहे थे, पर उन्होंने लोगों को बीच में जगह दिया है। उन्होंने, आप बैलेंस चाहते थे, आप टेम्परेंस, आप चाहते थे इस रिलेशनशिप में जजमेंट हो। आपने जो मेहनत की है इस रिलेशनशिप में,
उसमें आप ग्रोथ चाहते थे पर आपको ग्रोथ मिली नहीं, आपको डिससेटिस्फैक्शन मिला। आपने जितना इन्वेस्ट किया उनकी तरफ से कुछ भी इन्वेस्ट नहीं हुआ। जो भी आपके लव काउंटर पार्ट थे उन्होंने कुछ भी इन्वेस्ट नहीं किया। आप अकेले कर कर के थक गए। आपने ईश्वर से प्रे की। 3 ऑफ सोर्स, आपका बहुत ही ज़्यादा दिल दुखाया गया। थर्ड पार्टी सिचुएशन श्योरली है इसमें। अब वो फाइनेंस करियर को लेकर भी हो सकता है या फिर कोई पर्सन भी हो सकता है। तो ये है आपकी एनर्जी लव लाइफ की। आपने चाहा कुछ और, आपको मिला कुछ और। वर्तमान में तो अभी आपकी यही है एनर्जी। चलिए आने वाले समय में यदि कुछ चेंज होगा तो हम ज़रूर बताएंगे, ठीक है। ईश्वर पर भरोसा रखें। जजमेंट, आपके रीडिंग में जजमेंट आ चुकी है तो ईश्वर ज़रूर से ही आपके लिए न्याय करेंगे। होपफुल रहें, ठीक है। जिन्होंने डेक 2 चुना था उनकी रीडिंग मैं अब कर रही हूँ। ये देखिए 7 ऑफ सोर्स। आजकल चीटिंग बहुत आम हो गई है। किंग ऑफ सोर्स, द हैंगमैन, 3 of Pentacles, the Hermit, King of Wands, 10 of Cups, 4 of Swords, माफ कीजिएगा 4 of Wands, and bottom of the deck 2 of Pentacles. तो ये जहाँ तक मुझे लग रहा है ये आपकी शादीशुदा ज़िंदगी को लेकर हो सकती है ये रीडिंग, या फिर आपकी मंगनी हो गई थी, या फिर आपको रिलेशनशिप में कमिटमेंट के लिए प्रॉमिस कर लिया गया था, आपको स्टेबिलिटी के लिए प्रॉमिस कर लिया गया था, आपको सब्ज बाग दिखाए गए थे, आपको हैप्पी फैमिली के ख्वाब दिखाए गए थे, या हो सकता है कि आपकी एक हैप्पी फैमिली हो भी, आप शादीशुदा हों। आप जिनके बारे में रीडिंग देख रहे हैं या आप अपनी रीडिंग यदि देख रहे हैं तो आपकी शादी हो चुकी थी। कैसे व्यक्ति से? जो बहुत ही अट्रैक्टिव, बहुत ही हैंडसम, बहुत ही गुड लुकिंग, पर मीन, अपने ऊपर सेल्फ सेंटर्ड, कोल्ड और डिटैच, बहुत ही ब्रूटल, कट थ्रोट बात करने वाला, पत्थर दिल इंसान कह सकते हैं, पत्थर दिल और चीटर, उससे आपने दिल लगा लिया। सॉरी, मुझे कहना पड़ रहा है कि आपने एक ऐसे व्यक्ति से दिल लगा लिया जो कि एक चीटर था, जो कि एक धोखेबाज था, जो बहुत ही कठोर दिल का था और साथ ही साथ जो बहुत ही मीन भी था, सिर्फ अपने पर फोकस करने वाला। उसने बहुत दिनों तक आपको लटका कर रखा। इस रिलेशनशिप में बहुत दिनों तक उसने आपको लटका कर रखा। 3 ऑफ पेंटिकल्स, आपने इस रिलेशनशिप में बहुत काम करने की चेष्टा की, बहुत आपने मेहनत करने की चेष्टा की, पर आपके साथ साथ वो किसी और के साथ भी जुड़ा हुआ था। आप बहुत दिनों तक अकेले चलते रहे, साथ होकर भी अकेले चलते रहे। आपको एक हैप्पी फैमिली दिखाई गई, आपको शादी दिखाए गए। हो सकता है आप शादी में हों या आप शादी में न भी हों, तो आपको शादी के ख्वाब दिखाए गए, आपकी इंगेजमेंट हो गई हो, ठीक है। और आगे देखते हैं। द हेरोफेंट, निश्चित रूप से शादी है, यहाँ तो शादी इन्वॉल्व है। 7 ऑफ पेंटिकल्स,
द मैजिशियन, बहुत ही ट्रिकी पर्सन, बहुत ही ट्रिकी, बहुत ही मैनिपुलेटिव। 6 ऑफ कप्स, ये आपका कोई पास्ट लवर हो सकता है, बहुत पुराना रिलेशनशिप, बहुत पुरानी जान पहचान, स्कूल कॉलेज के दिनों से। द मून, आपको इंडिसीजन में रखा, बहुत ही अनक्लियर रखा। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ सोर्स एंड बॉटम ऑफ द डेक देखिए 5 ऑफ कप्स। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा कि एक शादी, आप हो सकता है कि आप एक मैरिड पर्सन हो या आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो जो आपको बहुत ही ज्ञानी लगा हो, जो बहुत ही आपको सोशली प्रेस्टिजियस व्यक्ति लगा हो, सोशली प्रेस्टिजियस पर्सन हो, और आप उसके प्यार में पड़ गए हों। आपने जितना इस लव लाइफ में इन्वेस्ट किया, जितनी मेहनत की, आपको उसका कुछ भी सिला नहीं मिला, उसका कुछ भी फल आपको, रिजल्ट नहीं मिले, फ्रूट नहीं मिले आपको। उसने आपको पूरी तरह से अपनी उंगलियों पर कठपुतली की तरह नचाया है। जब जैसे कंट्रोल करने की इच्छा हुई है वैसे उसने आपको कंट्रोल किया है। आपकी मासूमियत का फ़ायदा उठाया गया है, आपके इमोशन के साथ खेला गया। वो ये जानते हुए कि आप उससे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, उन्होंने आपके साथ बहुत सारे ट्रिक्स लगाए हैं। द मून बता रहा है कि आपको इस रिलेशनशिप में कभी भी क्लैरिटी नहीं मिली। उनके इमोशंस, उनके जज्बात आपके लिए क्या थे, आपको कभी पता ही नहीं चला। बहुत अनक्लियर रहा ये रिलेशन। इसमें बहुत ही आपको लगता था कि इस पर कुछ पर्दा है, कुछ ऐसा है जो आपको दिख नहीं रहा है, पर आप उसे समझ पा रहे थे। 4 ऑफ पेंटिकल्स, आप उस रिलेशनशिप को छोड़ना चाहते नहीं थे। किसी भी हालत में आप इस रिलेशनशिप को छोड़ना नहीं चाहते थे। 9 ऑफ पेंटिकल्स बतला रहा है कि इस रिलेशनशिप ने आपको भी ग्रोथ दिया और आप पहले से ही ज़्यादा खूबसूरत, पहले से ही बहुत अबंडेंट पर्सन थे। आपने, यहाँ भी है ना 7 ऑफ पेंटिकल्स, आपने बहुत मेहनत की इस रिलेशनशिप को बनाकर रखने के लिए। पर वर्तमान में ऐसा लग रहा है कि आप अभी सिंगल हैं, आप अभी सिंगल हैं और अपने फाइनेंस पर काम कर रहे हैं। आपके साथ लड़ाइयाँ भी की गई, बहुत लड़ाई झगड़े, बहुत चीटिंग की गई। यहाँ पर भी 7 ऑफ सोर्स के कार्ड है ना, आपके साथ चीटिंग की गई है, आपके साथ मैनिपुलेशन हुआ है। द मैजिशियन कार्ड देखिए, आपके साथ मैनिपुलेशन हुआ है, बहुत बहुत बुरा व्यवहार आपके साथ किया गया, बहुत कोल्ड, डिटैच, ठंडा सा रवैया। आप जितने पैशनेट थे, आपके साथ उतना ही कोल्ड ट्रीटमेंट हुआ है। आपको हराया गया है इस रिलेशनशिप में। आप जीत चाहते थे, यानी दोनों की जीत चाहते थे, पर आपके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया गया है। ये तो आपके रिलेशनशिप की वर्तमान में एनर्जी है। आई होप कि ये रीडिंग आपसे मैच करती हो। यदि मैच करती हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ कमेंट करके बताइएगा कि ये कैसी लगी, और कोई सजेशन हो तो ज़रूर से बताइएगा। होपफुल रहिए। अब तक तो यही एनर्जी आई है, आगे यदि कोई चेंज आएंगे तो मैं ज़रूर से बताऊंगी। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, और फिर कल मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ। धन्यवाद।